जो विकास की बात है या जो मुद्दे हैं वो पूरे हुए हैं नहीं हुए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो कौन सी ऐसी, इस चुनाव के अंदर आप वोट डालोगे तो कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको आप चाहोगे कि पूरा हो जाए? मैं इतनी जानूंगा साहब, है? मैं इतनी जानूंगा ज्यादा। आप नहीं जानो, आप मैं नेता देख रहे हो बस। है? मैं इतनी ज्यादा कोई जानू नहीं है, मैं तेने बता दिया। है? नेता नेता देख रहे हो। चलो, कम बेसी बता। तो लाल मोहम्मद हमारे साथ में थे, और हमारे साथ जो लोग हैं तारानगर में, हम उनसे बात करते हैं। ये जो तारानगर का मुख्य बाजार है, बाजार का नाम क्या है? ये महिला मंडल के पास में है। महिला मंडल के पास में तेरापंथी भवन है, और उसके पास का ये इलाका है जहाँ हम खड़े हुए हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा बंसीलाल। बंसीलाल जी, मुझे ये तो बताओ पहले कि तारानगर क्यों इतना प्रसिद्ध है? तारानगर की राजनीति हमेशा चर्चा में क्यों रहती तारानगर एक तो इस बार एक तो हॉट सीट नाम से चर्चित है, क्योंकि दिग्गज नेता यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। है? अच्छा राजेंद्र राठौर और नरेंद्र जी नरेंद्र जी बुढ़ानिया। जी। तो इस वजह से ये कांटे की टक्कर का मुकाबला, हॉट सीट राजस्थान में इसको एक तरीके से देखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर जो मुकाबला होगा तारानगर में, ये नेताओं का मुकाबला है कि विकास का मुद्दा भी आम जनता है उसके मन में क्या है? आम जनता के मन में विकास फैक्टर ज्यादा है, विकास का मुद्दा है, विकास पे ही वोट पड़ रहे हैं। तारानगर में क्या बदलना चाहिए? अगर आपको मौका मिलता है वोट देने का, देंगे ही, लेकिन अगर आपका मन मुताबिक विधायक आता है तो उससे आप क्या काम करवाना चाहेंगे? माले कॉलेजों का सबका काम आगे, बच्चों का भविष्य और वो बढ़िया ही चाहते हैं हम तो। नहर का काम भी चाहे, मोटा काम जी, कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज ये है। चुनाव नहर किसानों को चाहिए, नहर के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। बुढ़ानिया जी ने पीछे अपने कार्यकाल, राजस्थान के लोग सुन रहे हैं, तो नहर के बारे में बताओ विस्तार से कि क्या मामला है, नहर का पानी कहाँ से आना है? भी नहर का पानी काम चल रहा है, यहाँ वितरिकाएं बन रही हैं, बन भी रही हैं, बन के तैयार भी हो चुकी हैं, पानी भी आ रहा है। और बुढ़ानिया जी ने अच्छा काम किया है, नहर का अच्छा विकास किया है, किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। और नहर ही एक ऐसा मुद्दा है जिसपे चुनाव लड़ा जा रहा है, और बुढ़ानिया जी यहाँ से बढ़िया लीड कर रहे हैं। चलिए, कौन लीड करेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपका जो मुद्दा है यहाँ पर कुछ लोग और हैं। आपका क्या नाम है सर? विनोद यादव है। मनोज जी, तारानगर में अपन देखते हैं क्या ऐसी समस्या है जिसको आपको लगता है कि इसका समाधान होना चाहिए? नेता तो कोई ना कोई बनेगा ही, चुनाव तो एक जीतेगा ही। वो तो ठीक बात है, दोनों कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही है, वो तो एक ही चुना जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा तो यहाँ पे तो वैसे तो सब काम हो गए हैं, एक सिर्फ रेलगाड़ी यहाँ पे नहीं है जी। वो तो सभी है, हॉस्पिटल है, कॉलेजें है, अच्छी आयुर्वेदिक अभी कॉलेजें भी बन रही है, काम करवाया है। तो मेन तो रेल का है सिर्फ यहाँ, मैं तारनगर का कह रहा हूँ। और देहात में तो जैसे अपने नहर का उनका वो चल ही रहा है, तो कहीं पे काम चल रहा है। हमारा भी खेत है उनके पास में, नहर आ रही है, थोड़ी दूरी है, आ जाएगी। लेकिन मेन तो यहाँ पे यही काम है, रेलगाड़ी का बस। जी, इतने नेता दिए चूरू ने, लगातार चूरू जिले से बड़े बड़े नेता निकले हैं, सांसद हैं, राष्ट्रीय फलक पे छाए हुए हैं, फिर भी रेल का मुद्दा, पानी का मुद्दा भी बना हुआ। आपको नहीं लगता कि इस पे और तेजी से काम होना चाहिए था? होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, पता नहीं। अभी 2-3 बार सर्वे भी हो गई है, सर्वे भी हो गई थी, 1-2 बार सर्वे हुई थी, तो पटरी भी गिरी थी पीछे। जो स्टार्टिंग के अंदर, फर्स्ट के अंदर, जब इंदिरा गांधी जी वो डेथ हुई थी, उसके बाद में जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, तब हमारे बुढ़ानियों जी यहाँ से जीते थे। उस वक्त चर्चा चली थी काफी जोर शोर से, लेकिन कुछ परिस्थितियां, पता नहीं क्या हुआ, मार्केट का किसी ने कहा, कुछ कहा, तो वो नहर का वो रेल का काम है ना, जो बिल्कुल ठप हो गया। उसके बाद कोई जिक्र ही नहीं हुआ रेल का। और अभी हमारे जो है राजगढ़ से राम सिंह जी के लड़के, वो भी कोशिश पूरी कर रहे हैं। मेन मुद्दा हमारा तो रेल का ही है साहब, रेलगाड़ी आ जानी चाहिए। रेलगाड़ी आ जानी चाहिए। तो चाय की दुकान पर दरअसल सियासत की जो आबो हवा है, उसकी आप चाय की खुशबू के साथ उस महक को भी यहाँ पर महसूस कर पाएंगे। ये तमाम जो लोग हैं वो तारानगर के वो मोअज़्ज़िज़ लोग हैं जिनकी नजर है वो इस चुनाव पर बनी हुई है। आगे और चलते हैं, जहाँ कुछ लोगों से हम बात करेंगे। मार्केट से आगे की तरफ बाजार है जी। शुक्रिया शुक्रिया। तो तमाम जो व्यूअर हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तारानगर की गलियों में जरा आपको घुमाते हैं हमारे साथ में, आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ। देखिए, राजस्थान के
उन हॉट सीट्स पे आपको ले जा रहे हैं जहां पर नेताओं के जो मुकाबले हैं, नेताओं की जो तस्वीर है चुनावी, उस तरह से उसकी फिजा फिजा वो बंधी हुई है, फिजा बंधी हुई है। और आइए देखते हैं, यहाँ पे बाजार है, ये तारानगर के बाजार में हम घूम रहे हैं और हमारे जरिए तमाम जो व्यूअर हैं इस वक्त कनेक्टेड हैं या जो इस वीडियो को देखेंगे वो भी देखें कि तारानगर के अंदर विकास की बातें बहुत होती हैं, विकास के मुद्दों की बात होती है, लेकिन असल वहां पर समस्या क्या है। मंडी क्षेत्र में हम पहुंचे हैं। सर आपका क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम आसिफ है। आसिफ, मुझे बताओ कि चुनाव होने वाले हैं, जी, माहौल कैसा है चुनाव का? अच्छा है, जबरदस्त। जबरदस्त है। आप देख रहे हो? हम देख रहे हैं तो अभी तो त्योहार का लग रहा है, थोड़ा सा सुनापन लग रहा है ऐसा। सुनापन है। हाँ, ना, अच्छा चल रहा है। अच्छा है। अच्छा मुझे बताओ, जब आप पहला जो वोट दिया था आपने और अब वोट जो देते हो, बहुत क्या सोच के देते हो? विकास को ही देखे, ये कोई विकास क्या करवा रहा है, क्या नहीं करवा रहा है, वही देखे। फिर विकास होगा कैसे? क्या आपका, क्या चाहते हो आप तारानगर में, क्या होना चाहिए? विकास यही, बस गंदगी ना हो, सबसे मेन मुद्दा तो यही है। और सबसे जैसे ज्यादा देखो, गंदगी यहाँ पे ये बहुत ज्यादा। आपको दिखाऊं क्या? अभी तो मतलब आज तो छुट्टी का दिन है, पेशाब भी बाहर तक आ जाता है, यहाँ पेशाब घर है नहीं, पास तो में। ये आपके नेताओं का आपने कभी कहा नहीं, जो वोट कहते मांगने हैं। आते हैं, पार्षद आते हैं? नहीं नहीं, बहुत कहते हैं। अच्छा, बस ऊपर से जाती है सबकी बात। सबके ऊपर से जाती है। हाँ, इस बार ये है कि भाई जो भी आए वो कम से कम साफ सफाई सफाई का तो रखे बस। रखे हाँ, तारानगर। और तो सभी कोई जरूरत नहीं है, सड़कों का है, होती रहती है, लेकिन ये ज्यादा होता है कि बस नालियों का और ये गंदगी बड़ी जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया, पंजाब केसरी पर इस वक्त आया लाइव जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। और थोड़ा सा बाजार के अंदर जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? एहसान। हाँ? एहसान। एहसान। चुनाव हो रहे हैं, पता है क्या? तो देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं चुनाव के माहौल में। और थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं, मेरे सहयोगी हैं, कैमरा पर्सन दीपक हैं, उनके साथ में आइए आपको लिए चलते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, ये आ रहा है बिल्कुल, पंजाब केसरी पर फेसबुक लाइव इस वक्त चल रहा है। और ये देखिए त्योहार के बाद में ये दूसरा दिन है और इसीलिए बाजार में उस रूप में सन्नाटा है, लेकिन राजनीतिक जो गलियारे हैं, जो सियासत के दफ्तरान हैं, वहां पर बहुत अच्छी खासी भीड़ है तारानगर की गलियों में। आइए लोगों से बात करते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, आइए बात करते हैं। मेरे साथ में जुड़ जाइए एक बार फिर से। भैया थोड़ा सा व्यस्त हो, लेकिन क्या नाम है आपका? मोहम्मद महमूद। तारानगर में इस बार वोटिंग अगर होती है, होगी ही, तो आप उम्मीदवार कौन होगा ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन क्या सोच के आप वोट देंगे? क्या मुद्दा है कि ये जो समस्या है इसका समाधान होना चाहिए? देखो, वोट का तो हम क्या बताएं, अभी कोई दिमाग में नहीं है। हम्म। जो वोटिंग होगी वो उस हिसाब से हम देंगे, जो कौन मन सा? में होगा। किस तरह का नेता आपको चाहिए, क्या करे आपके लिए? नेता जो हमारे लिए काम करे, हमें जरूरतमंद हो, जब भी मतलब कॉल कर ले तो अटेंड हो, हमारे गांव में हो, ये चाहिए, ऐसा नेता चाहिए। अभी तो देखो दिमाग में नहीं है कोई वोट डालने के लिए। जी जी। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार देखो अभी फिलहाल मंदी है, आज तो आज दिवाली का। मंदी है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी अपनी जरूरत है, उनका अपना काम है और उस पर वो अपनी बात रख रहे हैं। आगे और चलते हैं। देखिए ये जो तारानगर, बिल्कुल तारानगर की वो बस्ती है जो पिछड़ी बस्तियों में इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर गंदगी, साफ सफाई है, वो बड़ा यहाँ पर मुद्दा बना हुआ है। लोगों से जो बात की है वो भी साफ तौर पर नजर आता है। कुछ कारोबारी हैं, उनके यहाँ भी हम बात कर सकते हैं। आइए रैंडमली चलते हैं, देखते हैं कि बात करते हैं नहीं, किस रूप में देखते हैं। सर नमस्कार, हम पंजाब केसरी से हैं और इस वक्त आप फेसबुक पर लाइव हैं। क्या नाम है आपका? राहुल व्यास। राहुल जी, तारानगर में गलियों में हम घूम रहे हैं। ये यहाँ पे पूरे तारानगर क्षेत्र में ऐसा माहौल है या इसी बस्ती में थोड़ा सा कंजस्टेशन है, थोड़ा सा फसावट लग रही है, साफ सफाई का मुद्दा है? नहीं, साफ सफाई का मुद्दा तो बेसिकली अभी आपको पता ही है कि दिवाली है तो अभी नहीं चल रही है। अभी जैसे कल ही त्योहार मनाया, पटाखे वगैरह जलाए हैं,
बाकी कंजेस्टेड, बाजार की गलियां काफी कंजेस्टेड, जी। बाकी तो वैसे गांव है तो खुला ही है। तो चुनाव कैसा चल रहा है? त्योहार तो है ही, आप तो व्यापार भी कर रहे हैं, तो आपकी नजर उसी पे होगी कि त्योहार का है, लेकिन चुनाव किस तरह से तारानगर में देख रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल तो बड़ा ही लाजवाब जचा हुआ है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ साहब भी आए हुए हैं इस बार चूरू की विधानसभा से, और नरेंद्र बुडानिया जी ने भी अच्छा काम किया था, तो बराबर की टक्कर। बराबर की अच्छा टक्कर है। जी। चलिए, दोनों ऐसे कद्दावर नेता हैं, तो मुझे ये बताओ कि फिर तारानगर में कौन सा ऐसा काम है, क्योंकि दोनों में से कोई जीतेगा, अपनी अपनी पार्टी के अंदर वो उनकी आवाज है वो सुनी जाती है, तो तारानगर के लिए कौन सा ऐसा काम आप उनसे करवाना चाहोगे? सर, सबसे बड़ा मुद्दा रेल का और पानी निकासी का रहता है, क्योंकि बरसात के टाइम सबसे ज़्यादा पानी की निकासी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम बस स्टैंड की तरफ भी देखें या बैक साइड में भी देखें तो वहाँ काफ़ी पानी भर जाता है, सबसे बड़ा मुद्दा वही रहने वाला है। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो रेंडमली हमारे साथ में जुड़े हुए थे, तारानगर की गलियों में हम घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। बाबू जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? शिव कुमार जी, चुनाव को लेकर कितना आप सजग हैं? आपको क्या लगता है तारानगर की क्या तस्वीर है, क्योंकि पंजाब केसरी के तमाम दर्शक आपको सुनेंगे पूरे राजस्थान में। चुनाव में तो दोनों पार्टियों का जोर है, जी दोनों कदावर नेता है, जी। तो दोनों पार्टियां खूब। ऐसा नहीं होता, कद्दावर नेता दोनों लगते हैं तो फिर जनता के मुद्दे कहीं न कहीं पीछे हो जाते हैं, चेहरे है वो आगे हो जाते हैं। नहीं, चेहरे दोनों आगे हैं। चेहरे आगे हैं ना, हाँ, दोनों चेहरे आगे हैं। लेकिन आपकी तारानगर की समस्याएं, जो समाधान जिनका होना चाहिए, ये चुनाव में क्या उसका जिक्र होता है या केवल चेहरों की बात होती है? सिर्फ चेहरों की बात होती है, चुनाव में मुद्दों का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। जी, आपको ये मौका है, आप बताएं अपने नेताओं को कि तारानगर में कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है जिस पर इन नेताओं को ध्यान देना चाहिए जो भी चुनाव जीते। तो तारानगर में मेन मुद्दा है कि यहाँ बरसाती पानी की निकासी नहीं है, मेन मुद्दा वो है। बाकी यहाँ बिजली, पानी, सड़क सुविधा सारी अच्छी सुटेबल है, सब ठीक है। पिछले 5 साल में विधायक ने काम भी अच्छा किया है, और राठौड़ साहब तो 10 साल बाद में आए हैं हमारे यहाँ, 15 साल बाद में। उससे पहले वो चुरू से चुनाव लड़ते हैं, तो उनका भी ध्यान रहता है तारानगर की तरफ। बाकी पिछले 5 साल में बुढ़ानी साहब ने अच्छा काम किया है। बुढ़ानिया जी ने किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से बात करने के लिए तमाम लोग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश प्रसाद सरावगी। जी जगदीश जी, तारानगर में हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं, ये क्या मुख्य बाजार है? हाँ, मुख्य बाजार ही है, सारा यहाँ से ठेर तक सारा ही मुख्य बाजार है। मुख्य बाजार। कितनी आबादी है? आबादी पूरी तो मैं नहीं अंदाजा, ठीक है, लेकिन अच्छा खासा कस्बा है तारानगर। बढ़िया कस्बा है, बढ़िया कस्बा है, बढ़िया तहसील है। बढ़िया। तैसे बड़े नेता यहाँ से निकले? हाँ, बड़े नेता निकले, लेकिन हमारे तारानगर में तो क्या एक बार ये थे, ये थे वो जाट थे ना, वो नेता, वो प्रधानमंत्री बनने के काबिल थे, उनको हरा दिया। उनका हमारे नहीं, कुमार हमारी नहीं, वो बलराम जाखड़ यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन हमारे तारानगर की किस्मत खराब थी, हमने वो उसको जिताया उस समय। उनको नहीं जिताया? जिताया, उनको जिताया नहीं तो वो प्रधानमंत्री बनते और तारानगर का विकास होता, हमारी रेल आ जाती। बताइए, एक चुनाव के अंदर एक फैसला है, वो कैसे लोगों को प्रभावित करता है और उनकी यादों में रहता है। और रेल अगर नहीं आई है तो उसके पीछे इनके पास में दलील है कि ऐसा हुआ था, इससे नहीं हुआ। हाँ, लेकिन क्या लगता है, इतने कांग्रेस बीजेपी सरकार बदलती रही, रेल अगर नहीं आई है, तो तारानगर की जनता की मांग में कुछ कमी है या नेताओं के काम में? मतलब नेताओं के काम में कमी नहीं है, मांग की कमी है। जनता बिल्कुल गुमराह हो जाती है। अब एक छोटा सा मुद्दा था साहब, मैं आपको बताऊं, एक प्याज महंगे हुए थे, अटल जी का चुनाव था, प्याज महंगे के मुद्दा पर अटल जी को हरा दिया, जबकि अटल जी का उस समय लक्ष्य था कि सारी नदियों को जोड़ करके सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए। अगर वो काम हो जाता तो आज हमारे बच्चे ये अकाल जानते ही नहीं, अकाल क्या होता है। ये सबसे बड़ा हमारा दिक्कत हुआ। अब उनकी लाइन पर है ना, मोदी जी चल सकते हैं अटल जी की बात पर, तो हम चाहते हैं जैसे तैसे हो, मोदी जी अगर आगे बढ़ेंगे तो अपना काम वो पानी आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा दिया नहीं है, आपको नहीं लगता कि मोदी जी तो देश संभाल रहे हैं? देखो, अपने को मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ मोदी जी से मतलब है। अपने को चेहरे से क्या मतलब, मोदी जी जिसको बना देंगे। हमें लग रहा है जैसे बालकनाथ जी आ जाए तो कायाकल्प जैसी यूपी की हुई वैसे हमारी भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो तारानगर के अंदर जिस रूप में जनता अपनी राय दे रही है, वो तमाम राय हम आपको बता रहे हैं, और रैंडमली तारानगर की उन गलियों में हम घूम रहे हैं और
इस गली को क्या कहते हैं, कौन सा है मोहल्ला? सुराना मार्केट। सुराना मार्केट में, तारानगर में। तमाम जो व्यूअर हैं तो बता दें कि सुराना मार्केट के अंदर हम लोग घूम रहे हैं और लोगों से यहाँ पे बात कर रहे हैं। लोगों के विषय क्या हैं, कौन से मुद्दे हैं, उनकी बात करेंगे। और आइए, कुछ लोग यूथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। तारानगर की जनता क्या चाह रही है, युवाओं के मुद्दे क्या है? क्या नाम है दोस्त आपका? अमित नाम है जी। अमित जी, ये बताइए कि तारानगर में देखिए 2 बड़े नेता लड़ रहे हैं चुनाव, कोई एक जीतेगा, एक जीता साहब। आपका मुद्दा क्या है? मुद्दों विकास हुआ है साहब, विकास विकास। तो खूब हुए। अब विकास का क्या है कि वो विकास तो ऐसा जुमला हो गया है कि विकास चलता रहता है ना, 5 साल ये विकास हुआ, फिर 5 साल बाद को दूसरे मुद्दे आए। अभी आज की जरूरत क्या है तारानगर की? साफ सफाई और की व्यवस्था, साफ सफाई की जरूरत है। हॉस्पिटल में डल है साहब, हॉस्पिटल में काम नहीं हुआ। बाजार को आइए, शौचालय इधर आ जाइए। हाँ, की हालत खराब है। ऐसा है कि तारानगर तहसील की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, हाँ। ठीक है, और मेडिकल की या स्वास्थ्य की ये सेवा, कोई गायनोलॉजिस्ट है या कोई गायनोलॉजिस्ट है तो बताओ मेरे को। तो आप बताओगे, हम तो है ही नहीं, है ही नहीं जी। जी। कोई गायनोलॉजिस्ट नहीं है, कोई फिजिशियन नहीं है, 2 डॉक्टर बैठे हैं। जब तक वहां देखते वहां मर जाए तो क्वार्टर पर चलो। और चूरू जिला पहले कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, नेता तो यहाँ से ऐसे निकले हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे भी चर्चा होती है, और तारानगर में आप चल के देख सकते हैं, मेडिकल नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। बस बाजार की हालत इतनी खराब है, अठे मैंने सुलभ शौचालय है, बिना थे जाके देखा नहीं, कोई सफाई व्यवस्था नहीं। अंदर बड़ कौन सा सफाई, नगर पालिका का काम है। अरे हॉस्पिटल की बात करो भाई साहब, ट्रॉमा सेंटर बने हुए हैं, ट्रॉमा सेंटर में के को नहीं बट दिया हुआ डॉक्टर में सारी चीज है, बट जागे बट जागे समानो बंदे भाजपा पर पड़े, एक एक करके सब अपनी बात लो भाई। पूरा मेरे भाई सुनो, मेरे पूरा एक मिनट, पूरा राजस्थान आपको सुन रहा है, पूरा राजस्थान सुन रहा है, इसलिए एक एक करके बात करो तो अच्छा लगेगा। बात हो सकती है। तारानगर के अंदर भाई साहब, तहसील स्तर के अंदर जो जिला मुख्यालय पर जो चीज होनी चाहिए, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, ट्रॉमा सेंटर, और पूरे राजस्थान के अंदर एक तारानगर तहसील एक ऐसी है जिसके अंदर पीजी कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, जो जिला मुख्यालय पर होती है वो तारानगर के अंदर है, तहसील स्तर के ऊपर। वो सिर्फ नरेंद्र जी बुढ़ानिया की देन है। और तारानगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो नहर का जो 20,000 हेक्टर रकबा बढ़ा है, किसानों की जिससे आय बढ़ी है, किसान सारे खुश है उनसे। तारानगर के अंदर इन 5 सालों के अंदर 2018 से लेकर 23 तक काफी काम हुए हैं तारानगर के अंदर। कोई भी स्तर पर आप शिक्षा के अंदर चले जाओ, चिकित्सा के अंदर चले जाओ, या पानी के मामले में देखो, हर स्तर पर काम हुआ है तारानगर के अंदर। भैया इस बस्ती में हम घूम रहे हैं, वहां से लेके यहाँ तक आए, साफ सफाई की समस्या इतनी ज्यादा है। आज दीपावली की छुट्टी है सर, आज कर्मचारी सब छुट्टी पे है, इसलिए आज सफाई नहीं हुई है। नहीं, इतना ट्रैफिक जाम रहता है, यहाँ ट्रैफिक ज्यादा, रोजाना सफाई होती है। सफाई होती है। सुराण में कर्मचारी मतलब 25,000 के लगभग आबादी क्षेत्र है तारानगर नगर पालिका क्षेत्र, और 94 में कर्मचारी है यहाँ, सफाई कर्मचारी, रोजाना सफाई होती है। और ठेके पर ले रखे हैं वो अलग व्यवस्था है। कुछ कहना चाह रहे? मैं तो कहना वही चाहवा कि वापस कांग्रेस आवे, कांग्रेस बहुत काम करे, गहलोत जी बहुत खुश हाँ, और गहलोत जी वापस आवेगी। चलिए, आपकी अपनी जो बात है पॉलिटिकल यहाँ पर बात की, विकास के क्या मुद्दे हमें जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब केसरी पर इस वक्त आप फेसबुक पेज है पंजाब केसरी राजस्थान का, उसको लाइव पे आप देख रहे हैं। चलिए और आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या कुछ मुद्दे हैं लोगों के बीच में चर्चा में। राजस्थान की राजनीति में होता दरअसल ये है कि जो 2 दिग्गज नेता जब जुड़ते हैं तो चेहरों पर कहीं न कहीं चुनाव हो जाता है, क्षेत्र के विकास के मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं गौण हो जाते हैं। तारानगर के अंदर मुख्य बाजार में घूमते हुए हम इसी बात को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे जनता है वो क्या चाहती है, ये अपने आप में बड़ा रोचक पहलू होगा। चलिए, यहाँ पे हमारे तो साथी बैठे हुए, एक मिनट रुकिए। नमस्कार सर, पंजाब केसरी पर इस वक्त लाइव है, फेसबुक लाइव चल रहा है। तो तारानगर में जब चेहरों की लड़ाई है तो दोनों तरफ बड़े चेहरे हैं, कोई भी चुनाव जीते, लेकिन आपको क्या लगता है बतौर कारोबारी इस तारानगर में क्या कुछ होना चाहिए? बिल्कुल सर, लेकिन भाई साहब खड़े हैं, पहले इनसे पूछिए। भाई साहब को लेंगे, बिल्कुल लेंगे। आप पहले इनको ले, आप जुड़ गए, हाँ जी, अब आप जुड़ गए, अब आप बोलो। हाँ जी, क्या होना चाहिए तारानगर में?
क्या शहरों की लड़ाई तो है, बिल्कुल बड़े बड़े है। नेता हैं हाँ जी, दोनों, हाँ जी, हाँ जी, पर तारानगर के अंदर आप मूल निवासी हैं के, हाँ जी। इतने सालों में कुछ बदलाव, कुछ आप चुनाव के बाद क्या कुछ होना चाहिए, काम होना चाहिए, किस तरह के काम? मतलब काम तो सभी सड़कों के और के सबके काम होना चाहिए, लाइट के, बिजली के, पानी के। हाँ जी। अस्पताल को लेकर मैं वहां से आ रहा था, लोग कहें कि अस्पताल उतना विकसित नहीं है यहाँ पे, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी विकसित नहीं है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य एक प्राथमिक आवश्यकता होती है किसी भी आदमी, किसी समाज, किसी भी गांव में। उस पे चाहे नेता कोई भी हो, कोई पार्टी हो, उसका काम सबसे पहले होना जरूरी है। चिकित्सा के लिए कहाँ भागे आदमी, खाए बगैर रह सकता है लेकिन इलाज के बिना नहीं रह सकता। वास्तव में यहाँ की स्थिति दयनीय रही है। अब कह रहे हैं कुछ सुधार हुआ है भगवान की कृपा से, हमें तो जाने का अवसर नहीं मिला अस्पताल में, और ना ही पड़े। भगवान ना करे हाँ कि वह उस तरह की जरूरत पड़े, हाँ लेकिन ये तो इमरजेंसी की बात है हाँ। जी। युवाओं के हिसाब से तारानगर में क्या वाकई सुविधाएं, आपको अवसर क्या कुछ मिल पा रहे हैं? युवाओं के अनुसार तो सारे कुछ सुविधा अवेलेबल है, कोई सुविधा है। दिक्कत, हाँ जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे स्कूल हैं, अच्छे कॉलेज हैं, पढ़ाई भी अच्छी है, बाकी सारा कुछ बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप राजस्थान, पंजाब केसरी राजस्थान फेसबुक पर देखेंगे, ये लाइव है, वो चल रही है चर्चा। सर आपका क्या नाम है? अंजलि कुमार। अंजनी कुमार जी, हाँ जी, क्या करते हैं आप? व्यापार करते हैं कपड़े का। कपड़े का कारोबारी है। क्या आपको लगता है व्यापारियों की नजर से अगर इस चुनाव को देखते हैं, पूरे तारानगर नहीं पूरे राजस्थान का, क्या ऐसा विषय है जिसका समाधान होना चाहिए? सर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे, अच्छा, ये भ्रष्टाचार से लोग दुखी है, ये भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। किस तरह का भ्रष्टाचार, कौन सी संस्था में भ्रष्टाचार? सब में भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इसको लेकर आपने कभी कुछ बात नहीं की, क्योंकि आप तो कोई व्यापार सुनने से वाले जुड़े हुए कोई हैं। नहीं यहाँ पे। तो इस बार चुनाव के अंदर एक तो भ्रष्टाचार मुद्दा, दूसरा विकास का, विकास, किस चीज का विकास, क्या होना चाहिए? गांव का विकास होना चाहिए। यहाँ सड़कें सब टूटी हुई है। हम्म। अपना मेन त्योहार दिवाली आती है यहाँ पे, इस बार दिवाली कोई सफाई नहीं हुई यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि हम वहाँ पे थे आगे, तो वहाँ बताया कि त्योहार की वजह से छुट्टी पे हैं, आज दूसरा दिन है छुट्टी पे, बाकी कोई छुट्टी नहीं, वैसा दिवाली पे हमेशा 4-5 सफाई होती है एक दिन में। दिवाली पे छुट्टी नहीं चलती है, जी। मेन त्योहार है यहाँ पे दिवाली का अपने सब। चलिए, तो उम्मीदवार चयन को लेकर आपका मुख्य मुद्दा यह है कि यहाँ पर विकास होना चाहिए, और जो बुनियादी विकास है स्वास्थ्य का, सुविधाओं का, वो होना चाहिए। तारानगर के अंदर जो तमाम लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं व्यूअर, हम आपको बता दें कि सुराना मार्केट के अंदर हम घूम रहे हैं, और यहाँ बड़े नेताओं से बात करने से पहले तारानगर की जनता क्या चाहती है ये हमने आपको बताया। ये लाइव आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तारानगर के जो बड़े नेता हैं उनसे भी हमारी मुलाकात होगी, उनसे भी उनके चुनावी मुद्दे हो जानेंगे, लेकिन जनता क्या कह रही है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, और इसी जनता की बात लेकर मैं विशाल सूर्यकांत अपने सहयोगी हरिनाम और दीपक के साथ में आपके बीच में मौजूद हूं। तारानगर की गलियों में बात कर रहे हैं जहां पर असल लोकतंत्र है। एक कोने पर कांग्रेस के समर्थक हैं, दूसरी तरफ हम चंद कदम आगे चले, वहां भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, कांग्रेस की विकास की बात वहां हो रही है। इन दोनों विकास के दावों के बीच में तारानगर का असल मुद्दा क्या है, इसकी पड़ताल हम करते रहेंगे दिन भर। शुक्रिया पंजाब केसरी से जुड़ने के लिए। नमस्कार।